ओके जी। सो हमारे पास अब नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, यूरोजेनाइटल सिस्टम का। यूरोजेनाइटल सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि यूरोजेनाइटल सिस्टम को हमने फर्दर डिवाइड किया है यूराइनरी सिस्टम के अंदर, जेनाइटल सिस्टम के अंदर। हालांकि ये दोनों एम्ब्रियोलॉजिकली डिराइव सेम चीज़ से हो रहे होंगे, इंटरमीडिएट मीजोरम से, लेकिन स्टिल हमने अपनी इजीनेस के लिए यूराइनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम के अंदर इसको डिवाइड किया है। चलें जी, अब हमें पता है कि हमने 3 किस्म के जो हैं इसके अंदर किडनी सिस्टम देखे हैं। कौन-कौन से? एक होगा प्रोनेफ्रोस, दूसरा है हमारे पास मेसोनेफ्रोस, थर्ड है हमारे पास मेटानेफ्रोस, ठीक है? जो प्रोनेफ्रोस और मेसोनेफ्रोस हैं वो तो हमारे पास रिग्रेस हो जाते हैं, मेटानेफ्रोस हमारे पास परसिस्ट करता है, जिसे हम प्रॉपर किडनी या फिर परमानेंट किडनी कहते हैं, ठीक है? परमानेंट किडनी कहते हैं मेटानेफ्रोस को। अब प्रोनेफ्रोस की बात आती है तो प्रोनेफ्रोस हमारे पास है ये। अगर इसे गौर से देखा जाए, हाँ, प्रोनेफ्रोस को अगर हम देखें तो बिगिनिंग ऑफ द 4th वीक के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास प्रोनेफ्रोस, हाँ, 7 टू 10 हमारे पास सॉलिड सेल ग्रुप्स होंगे जो सर्वाइकल रीजन के अंदर बनेंगे। वो 7 टू 10 सॉलिड ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास एक वेस्टिजियल से एक्सक्रीटरी यूनिट बनाएंगे जिसे हम नेफ्रोटोम्स कहेंगे, और ये 4th वीक के अंदर डेवलप होंगे और 4th वीक के अंदर ये रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द 4th वीक के अंदर ये बिल्कुल इसकी जितनी भी हमारे पास इंडिकेशन हैं वो डिसअपियर हो गई होंगी। दूसरा हमारे पास है, बस इसके अंदर याद ये रखना है कि ये 4th वीक के अंदर डेवलप होना स्टार्ट होता है और 4th वीक के अंदर ही हमारे पास डिसअपियर हो जाता है सारा। इसके जो वेस्टिजियल हमारे पास एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं वो सिर्फ नेफ्रोटोम्स कह रहे होते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास मीजोनेफ्रोज है। मीजोनेफ्रोज भी 4th वीक के अंदर ही हमारे पास डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे पास पोरोनेफ्रोज रिग्रेस हो रहा होगा तो मीजोनेफ्रोज बनना हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। मीजोनेफ्रोज के अंदर हमने देखा है कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडेम से बनेंगे और फ्रॉम द अपर सर्वाइकल टू अपर थोरेसिक रीजन, फ्रॉम द, एक मिनट, अपर थोरेसिक टू अपर लंबर, अपर थोरेसिक टू अपर लंबर रीजन के अंदर, ठीक है? इसके अंदर भी हमारे पास पहले क्या होगा, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल बनेगा। वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल जो है वो बस एस शेप्ड अपीयरेंस देगा, लेंथन होगा, एस शेप्ड अपीयरेंस लेगा, उसके अंदर टफ टफ कैपिलरीज एक्वायर करेगा और वहाँ पे ग्लोमेरुलस बन जाएगा। ग्लोमेरुलस के साइड पे हमारे पास बोमेंस कैप्सूल बनेगा और ये ग्लोमेरुलस और सराउंडिंग बोमेंस कैप्सूल मिलकर हमारे पास रेनल कार्पसल बना रहे होंगे। रेनल कार्पसल लेटरली हमारे पास ड्रेन किसके अंदर होंगे, वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर, जिसे हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होती है उसका नाम हमने दे दिया वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन जो है हमारे पास दो लार्ज ओवर्ड ऑर्गन्स भी बना रहा होगा। मीजोनेफ्रिक टिश्यूज जो होगा वो हमारे पास दो लार्ज ओवर्ड ऑर्गन्स भी बना रहा होगा, ठीक है? उसके मीडियली हमारे पास गोनेड्स पड़े होंगे। फिर यहाँ पे एक बात याद रखो कि हमारे पास क्रेनियल भी एक हमारे पास मीजोनेफ्रिक टिश्यूज थे, कॉर्डल भी थे, जो हमारे पास डक्ट्स वगैरह भी थी। जो हमारे पास क्रेनियल वाली है ना मीजोनेफ्रिक डक्ट, वो तो फॉरन से हमारे पास डिसअपियर हो जाएंगी। फीमेल के अंदर तो क्रेनियल और कॉर्डल सारी डिसअपियर हो जाएंगी। यही सेकंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट के अंदर होगा। सेकंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ये भी हमारे पास बन रहा था, लार्ज ओवर्ड ऑर्गन्स बन रहे थे, और ये भी हमारे पास डीजनरेट कब होंगी, सेकंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड मंथ के अंदर ये भी होगा कि हमारे पास जो कॉर्डल वाले होंगे ना, बाकी तो सारे हमारे पास रिग्रेस हो गए, डिसअपियर हो गए होंगे, लेकिन जो कॉर्डल वाले होंगे ना, कॉर्डल मोस्ट जो होंगे मेल के अंदर, वो परसिस्ट करेंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द जेनाइटल सिस्टम के अंदर, पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द जेनाइटल सिस्टम के अंदर। ये हमारे पास हो गया मीजोनेफ्रोज, ठीक है? अब है हमारे पास मेटानेफ्रोज। मेटानेफ्रोज हमारे पास परमानेंट किडनी होती है।